नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं हम इस एपिसोड के अंदर वैल्यूएशन की। इन्वेस्ट विचार का जो ये एपिसोड है उसके अंदर हम वैल्यूएशन की बात करने जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि जब भी एंजल इन्वेस्टिंग की बात आती है, स्टार्टअप इन्वेस्टिंग की बात आती है, अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग की बात आती है, बार बार यही बात आती है कि क्या वैल्यूएशन होगा चाहिए और शुड बी द वैल्यूएशन। कैसे ये वैल्यूएशन आया? कई बार हमारे मित्र 8 साल 7 साल इन्वेस्ट करते हुए हो गए, लेकिन आज भी कई बार अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या ये वैल्यूएशन राइट है, क्या ये ओवर वैल्यूड नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में पिछले 7-8 सालों में मेरी क्या समझ डेवलप हुई है, क्योंकि मैथडोलॉजीज तो बहुत सारी है वैल्यूएशन की, DCF है और भी दूसरे मैथडोलॉजीज है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो से करते हैं। क्योंकि इन पर्टिकुलर स्टार्टअप्स होते हैं उनके अंदर 2 स्टेजेस होते हैं। या तो बहुत ही अर्ली स्टेज जो आइडिया के स्टेज पे होते हैं, जहाँ पे कि केवल आपके पास में एक पॉसिबिलिटीज़ होती है, नंबर्स होते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाले हैं, जिनके अंदर कोई रेवेन्यू नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे होते हो, आप प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहे होते हो, आप बिजनेस के थोड़े और बेसिक न्यूएंसेस को क्रिएट कर रहे होते हो। दूसरे तरह के स्टार्टअप होते हैं जिनमें कि 1-1.5 साल हुआ है, 6 महीना हुआ है, थोड़ी रेवेन्यू आई है, बहुत ही छोटा सा रेवेन्यू का ट्रैक्शन आया है, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है। तो फ्रेंड्स, कैसे वैल्यूएशन को किया जाए? तो पहले तो मैं एक बात रखना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, ये ना तो केवल आर्ट्स है, ना ये केवल साइंस है, ये इंटरजंक्शन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है। ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि आर्ट्स और साइंस आपस में मिलती है और ये ओवर द ईयर डेवलप होती है समझ। यदि मैं कहूँ कि पहले दिन से आपके पास में ये समझ आ जाती है कि हाँ ये राइट वैल्यूएशन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक समझ लगती है, एक समय लगता है। तो सबसे पहले तो किसी भी स्टार्टअप को इवेल्युएट करने में हमें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है उसकी, फ्यूचर कितना बड़ा है उसका, उसका पोटेंशियल मार्केट कितना बड़ा है, क्या तरह का वो डेवलपमेंट लेके आ रहा है, क्या लेवल है, क्या वो ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू स्केलेबल है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें। दूसरा, जब उसके ट्रैक्शन आए तो पिछले 2-5 महीने, 7 महीने, 8 महीनों में क्या हुआ है, यह ग्लोबली इस तरह के स्टार्टअप्स में क्या वैल्यूएशन मिल रहा है। उसके अलावा वो जो स्टार्टअप फाउंडर है या जो फाउंडिंग टीम है, जो को फाउंडर्स हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है इस पर्टिकुलर असेट क्लास को अटेंड करने की। क्योंकि वैल्यूएशन, मैं आपको एक छोटी सी बात इस बात पे समझाना चाहूँगा कि मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूँ और मान लीजिए मैं NBFC या फाइनेंस का बिजनेस लेके आता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन मिलेगा बनस्पत कि एक आर्किटेक्ट यदि एक NBFC का या फाइनेंस का बिजनेस लेके आएंगे तो। और दोनों एक ही व्यापार है, एक ही तरह के व्यापार है, हम दोनों एक ही काम करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एजुकेशन उसके अराउंड है, मैं एक चार्ट अकाउंटेंट हूँ, फाइनेंस को समझता हूँ, तो मुझे ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन मिलेगा। तो कई सारे पॉइंट होते हैं जो कि हमें समझने पड़ते हैं। एक तो स्टार्टअप फाउंडर की नॉलेज, एक्सपीरियंस अबाउट दिस असेट क्लास, क्या तरह का वो चीज़ को अटेंड कर रहे हैं, किस तरह का प्रोडक्ट उन्होंने डेवलप किया है, ये एक पूरी अप्रोच होती है, उसका पूरा एक तरीका होता है और उसी के बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन डिसाइड होता है। तो यदि मैं सहज भाषा में कहूँ तो इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं कि इस तरह के स्टार्टअप्स किस तरह के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, क्या वैल्यूएशन ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा, क्या आप ये वैल्यूएशन किसी और से ले रहे हैं? कोई ऐसा जना है जिसने उसको एक वैल्यूएशन इंडिकेटर दिया है कि भाई यदि आपकी स्टार्टअप में मैं 1 करोड़ पे डालूंगा 5% के लिए, तो आप यदि जाके देखेंगे तो करीब करीब उसका वैल्यूएशन 20 करोड़ रुपए का हो गया। तो क्या किसी एक लीड इन्वेस्टर ने उनको एक वैल्यूएशन दिया और मान लीजिए आप 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए डाल रहे हैं, तो एक वैलिडेशन आपके पास में क्रिएट हो गया, हाँ सर्टनली ये जो वैल्यूएशन दिया होना चाहिए ये अनजान लोगों ने, ऐसे लोगों ने जो कि उस पर्टिकुलर स्टार्टअप से जुड़े हुए नहीं हैं या उसके मित्र नहीं हैं या उनके रिलेटिव नहीं हैं, कोई एक अलग नेटवर्क, कोई ऐसे लोग जिन्होंने उसको इस तरह का वैल्यूएशन दिया हुआ है, वैल्यूएशन वैलिडेशन दिया हुआ है कि हाँ आप ये करें। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों के साथ में रखना चाहूँगा दोस्तों, कि कभी भी हमारी अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि हम कंट्रोलिंग स्टेक ऑफ द स्टार्टअप ले लें, शुरुआत में ही बहुत कम वैल्यू के ऊपर स्टार्टअप का स्टेक ले लें, क्योंकि मल्टीपल स्टेज के ऊपर डाइल्यूशन होने वाला है, मल्टीपल स्टेज के ऊपर जो स्टार्टअप की इक्विटी वो कम होती जाने वाली। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो स्टार्टअप का फाउंडर है उसके पास में से ABCDE राउंड के बारे में, जैसा मैंने आपको पहले में बताया था, राउंड्स होते हैं मल्टीपल, उसके अंदर कैसे हम उसका डाइल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकें और एक समय ऐसा है जबकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाए या उनका यूनिकॉर्न स्टेटस आना वाला हो, ये लिस्टिंग हो रही हो, तो जो फाउंडर्स हैं उनके पास में इस तरह की इक्विटी रहे कि वो जो उन्होंने एफर्ट डाला है, जो उन्होंने प्रयास किया है स्टार्टअप को बिल्ड करने के लिए, वो जस्टिफाई करे। तो ये हमारी अप्रोच होती है आज से हम वैल्यूएशन जब कर रहे होते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारी मेथोडोलॉजी हैं, बहुत सारे तरीके हैं वैल्यूएशन के बारे में जानने की, उस सेक्टर के वैल्यूएशन को जानने में, क्या ये सेक्टर हॉट चल रहा है, क्योंकि यदि कोई सेक्टर किसी समय पे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसको बेटर वैल्यूएशन मिल रहा होता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कई बार आपको प्रीमियम प्रमोटर को देना पड़ता है, कभी आपको प्रीमियम जो है प्रोडक्ट को देना पड़ता है और कभी आपको सेक्टर को प्रीमियम देना पड़ता है, तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। कभी भी हमारी अप्रोच कम वैल्यूएशन देके ज़्यादा इक्विटी लेने की नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ राइट वैल्यूएशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दें और बहुत कम इक्विटी ले लें,
तो हमारा भी इंटरेस्ट ऑनलाइन नहीं रहेगा, वो भी हमारे को सोचना चाहिए। और फ्रेंड्स, ऑलवेज हैव अ अप्रोच ऑफ वर्किंग विद द फाउंडर्स। कई बार आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई बार आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, लेकिन जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं फाउंडर्स के साथ में, तो कोशिश करें, प्रयास करें कि यदि आपके पास में नेटवर्क अवेलेबल है तो उसकी मदद करें, यदि आपके पास में प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो उसके बारे में करें। ये स्वतंत्रता उसको छोड़ दें फाउंडर को कि वो आपसे ये बात को एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं चाहता, क्योंकि उनका बिजनेस है, हम उनके विचार पे, उनकी थॉट प्रोसेस पे, उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। और आज की तारीख में सारे इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग मॉड्यूल में होते हैं। को इन्वेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 5 करोड़ रुपये रेस कर रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपये कोई एक नेटवर्क, कोई एक लोग, ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे होते हैं, या फैमिली ऑफिस कर रहा होता है, 2 करोड़ रुपये कोई और कर रहा होता है, 1-1.5 करोड़ रुपये कोई और कर रहा होता है, 50 लाख रुपये कोई और लिख रहा होता है। तो इस तरह से एक अप्रोच होती है। और यदि वो 3 या 5 लोग इस वैल्यूएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने उसको टर्म शीट दी है, आपको कई बार यदि जरूरत पड़े तो आप, यदि किसी और नेटवर्क ने उनको टर्म शीट दी है, तो उस टर्म शीट को आप मंगवा सकते हैं कि क्या वैल्यूएशन बेसिस है, क्यों उन्होंने आपको ये टर्म शीट दी है। इस तरह से भी आप वैल्यूएशन को डिसाइड कर सकते हो। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा फ्रेंड्स, ये समझ मल्टीपल ईयर्स में डेवलप होती है, 2 से 3 साल में ये समझ डेवलप होती है, और ये एक आर्ट्स एंड साइंस है। सो नेवर ट्राई टू एनालाइज और अप्रिशिएट or depreciate the value of some startup just because of arts, just because of science. It is an interjunction of arts and science. And मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ कीप इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट विचार का एक ही थॉट प्रोसेस है कि हिंदुस्तान के जो भी वैसे लोग हैं जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनकी कैपेबिलिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए एसेट क्लास के बारे में। हम बहुत सारे एपिसोड ला रहे हैं, और सारे एपिसोड को हम कवर कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो थॉट्स कमेंट्स आ रहे हैं उसको भी हम कैप्चर करें, सो दैट हम ज़्यादा बेहतर तरीके की वीडियो लेके आ सकें। इन्वेस्ट विचार की और सारे एपिसोड आने वाले हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।